आइए जानते हैं कि बंगाल के इस चुनाव में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ और सरकार कैसे पलट गई। 1970 का दशक। कोलकाता की सड़कें और कॉलेज कैंपस किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थे। लेफ्टिस्ट थिंकिंग और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कॉकटेल हर युवा के दिमाग पर हावी था। इसी माहौल के बीच जोगमाया देवी कॉलेज में एक युवा लड़की ने कदम रखा। उस लड़की के पास ना तो कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड था और ना ही किसी बड़े नेता का हाथ। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सिस्टम से लड़ने की एक जिद। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग स्टूडेंट काउंसिल की कमान संभाली और देखते ही देखते कम्युनिस्ट बैक्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को घुटनों पर ला दिया। लेकिन असली खेल तो 1984 में शुरू हुआ। देश इंदिरा गांधी की हत्या के सदमे से गुजर रहा था। इसी जज्बाती माहौल में कांग्रेस ने 29 साल की इस युवा लड़की को जादवपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। सामने थे सीपीएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी। लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा नेशनल मीडिया सन्न रह गया। उस युवा लड़की ने 3,31,618 वोट पाकर सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। वो लड़की और कोई नहीं, ममता बनर्जी। इस जीत ने ममता बनर्जी को राजनीति के नेशनल मैप पर रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद वो कई बार मंत्री बनी, रेलवे से लेकर कोयला मंत्रालय तक संभाला। लेकिन दिल्ली की सत्ता के आलीशान बंगले कभी उनका अंतिम लक्ष्य नहीं थे। उनका दिमाग तो सिर्फ एक बात पर अटका था, बंगाल से लेफ्ट फ्रंट के 34 साल पुराने किले को उखाड़ फेंकना। 1990 का वो काला दिन, कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर ममता बनर्जी पर सीपीएम के काडर ने जानलेवा हमला किया। उनके सिर पर बुरी तरह वार किया गया। खून से लथपथ ममता की उस तस्वीर ने पूरे बंगाल के सबाल्टर्न वोटर के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी। इसलिए 1998 में उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राज्य में इंडस्ट्री लाने के लिए एक बहुत एग्रेसिव लैंड एक्विजिशन पॉलिसी शुरू की। उनका प्लान था सिंगूर में टाटा मोटर्स का नैनो प्लांट लगाना और नंदीग्राम में एक बहुत बड़ा केमिकल हब बनाना। यही वो पल था जब लेफ्ट सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ममता बनर्जी ने तुरंत इस मुद्दे को कैप्चर किया। उन्होंने खुद को किसानों की सबसे बड़ी मसीहा के रूप में खड़ा कर दिया। सिंगूर में 25 दिन की भूख हड़ताल ने पूरे राज्य के सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। टाटा को हार मानकर अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन असली खून खराबा तो नंदीग्राम में हुआ। पुलिस और पार्टी के लोगों की गोलियों से 14 बेगुनाह गांव वाले मारे गए। इस भयानक घटना के बाद बंगाल के पढ़े लिखे लोग, माइनॉरिटी और गांव के वोटर लेफ्ट पार्टी से एकदम दूर हो गए। और फिर आया 2011 का वो ऐतिहासिक चुनाव। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी, जिन्हें अब पूरा बंगाल दीदी कहने लगा था, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी।